अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जामिया इस्लामिया मुल्तान में हूँ, जो कि यहाँ पे 900 बच्चों की मदरसा है। ये इनके मुंतजिम ये मदरसा जामिया मुल्तान में है। 1955 में कुछ अकाबरीन ने नहीं, वो ऑफलाइन था वो। नहीं, गो लाइव अभी तो दबाया नहीं था, गो लाइव लिखा। अच्छा, दोबारा कर। बाद में लिख दूंगी ना। ये मदरसा जामिया 1955 में मुल्तान के कुछ अहबाब ने, जिसमें चौधरी नज़ीर अहमद साहब मरहूम, मौलाना खान दरबानी साहब मरहूम, चौधरी शेख अब्दुल मालिक साहब मरहूम, इस तरह के लोगों ने 1955 में ये मुल्तान शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर उस वक्त ये जगह ली गई थी। और जो आगाज़ किया गया था वो एक कीकर के दरख्त के नीचे पहले एक उस्ताद एक तालिब इल्म बैठा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 कनाल पर मुश्तमिल है। इसका बहुत अच्छा हॉस्टल है जिसमें 350 करीब बच्चे यहाँ रिहाइश पजीर हैं। और ये बाकी मदारस से मुनफरद है। बाकी मदारस में एक निज़ाम तालीम होता है, ये दरस निज़ामी बस, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह BA तक निज़ाम तालीम है हमारा। हम 6ठी से लेते हैं प्राइमरी क्लास बच्चे को, जिसमें BA कराते हैं मैट्रिक FA मुल्तान बोर्ड से और BA DZU से या इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से। और दरस निज़ामी राब्तुल मदारिस से हमारा इलाहाक है, जिसमें आम्मा, खासा, आलिया, शातुल आलमिया बच्चे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चे जाने वाले सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते, बाकी तमाम शोबे में हमारे जजेस में भी कुछ जामिया उलूम के तालिब इल्म जो 6ठी से लेकर दौरादीस किया, यहीं से अपने शौक़ से ला कर लिया, फिर मुकाबले में चले गए। और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो VC रहे हैं डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर के डॉक्टर तारिक सलीम साहब रिटायर हुए हैं 2 साल पहले, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ किसी एक गिरोह की दावत नहीं है, बल्कि तमाम उसमें देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तमाम लोग यहाँ पढ़ते हैं। साजा भी तलबा भी यहाँ, किसी को शिया भी आ जाते हैं। शिया पहले पढ़ते थे, अब नहीं। जब हम पढ़ते थे उस वक्त 1-2 बच्चे आते थे फाजिल अरबी में। तो आप भी यहीं के पढ़े हैं? मैं यहीं पढ़ा, मैं 1984 में दाखिल हुआ था। तो कब बनी थी? 1955 1955 की। पाकिस्तान से 8 साल छोटे। 8 साल छोटे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नज़ारा, ये हॉस्टल है बच्चों का। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें एक ही आदमी ने बनवा के दिया। ये भी जापानी? नहीं, वो मुल्तान के हैं, आजकल UK में। और ये स्टाफ कॉलोनी, ये भी 2 मंजिला 12 क्वार्टर उन्होंने बना के दिया। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। तो असलम भाई जो है ना, वो खुद भी फेसबुक पे हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 0300-963-4723। और किस नाम से हैं फेसबुक पे? हाफिज मोहम्मद असलम। हाफिज मोहम्मद असलम। मैं टैग भी कर दूंगा, तो आप लोग इनको ऐड करें, इनको डोनेशन भी दें, इनका मदरसा देखें। अगर आप मुल्तान में ख़ास तौर पे अगर आप टेक वर्ल्ड से हैं या किसी भी दुनिया से, इनके बच्चों से आके इंटरेक्ट भी करें, इनको बताएं दुनिया कैसी होती है, असली वाली, अंदर वाली, बाहर वाली में क्या क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से अब ये 2016 खत्म हो गया, मुल्तान बोर्ड से हमारी बच्चे पोजीशन लेते हैं मैट्रिक में। 2014 में जनरल गोरो में 3 पोजीशन हमारी थी, पहली, दूसरी, तीसरी। इस दफ़ा FA में भी पहली, दूसरी पोजीशन हमारे बच्चों ने ली है। और बिल्कुल गरीब घरानों से, ऐसे इलाकों से बच्चे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे उनके लिए एक मोहसिन का किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ के पढ़े हुए चीसन में भी पढ़ा रहे हैं, टोटल यहीं पढ़े हैं और चीसन में पढ़ा रहे हैं। इसका क्या नाम है? जाकिर खावर मान हार। सही। जिन्होंने बनाया उनका नाम है? उनकी मान कास्ट है। अच्छा। जाकिर उनके पोते का नाम है, खावर उनके एक अकलौता बेटा उनका नाम है। अच्छा। मान उनकी कास्ट है। सही। चले? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल लेकिन अच्छे ही है इनका। यहाँ ऊपर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी। आगे नीचे ऊपर के ये राजा खावर, ये उन्होंने उसका अपनी पोती के नाम से। सही। ये है
एक कमरे में 4 बच्चे हैं। ओके ये ताला लगा हुआ है, ओके यहाँ से वहाँ क्लास में चेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वो दोनों अल्लाह ने उनको साथ साथ लगाया, हालांकि वो पेंशनर है, खुद वो पोस्टमैन थे वहाँ बर्मिंघम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको सब लगा दिया, वो खुद कर रहे हैं। इसमें किसी का और नहीं है, सब पैसा उन्हीं का। 1,30,00,000 खर्च हुआ था, सही उन्होंने किया। ये असाजा घर भी उन्होंने बनाया। वो जब पहली दफ़ा आए थे 1996 में, खस्ता हाल घर थे, देखा तो उन्होंने कहा यहाँ तो जानवर नहीं रखते हम। तो हमने कहा जी हमारे पास जो वसाइल है हम तो वही करेंगे। ये जो आपने घर देखे हैं, जो मेरा घर है, इस तरह के सारे 12 घर उन्होंने बनवा के दिए, वरना हम तो यहाँ फंड जितना भी इकट्ठा करते रहने का खर्चात नहीं पूरे होते हैं। ये इस तरह का हम हर कमरे में 4 बच्चों को रखते हैं। ये 3 फ्लोर हॉस्टल है, 4था फ्लोर हाल है। सारा ऊपर चढ़ने ठीक है, वरना आपको वो हाल दिखा देते हैं। अब क्योंकि वहाँ सारे तालीमी ये बंद है। चाबियां बच्चों के पास होती हैं, वार्डन के पास होती हैं? वार्डन के पास हाँ, जो टाइम होता है उसमें वो अपना खोलते हैं। बाहर से बच्चे अपना लॉक लगाते हैं, वो चाबी उनके पास होती है, लेकिन जब हॉस्टल खुलेगा तभी उनको अंदर आने की इजाजत होती है। देखें हमने फेस 2 के ये रास्ता रखा हुआ है, जब अल्लाह ताला पीछे से बनाए ये रास्ता खोल देंगे। ऊपर होते हैं। ये नबीला उसकी बेटी का नाम है, खावर उनका बेटा है, नबीला उनकी बेटी है, राया उनकी पोती है। तो असेंबली भी यहाँ होती है सुबह भी? अच्छा, क्योंकि सर्दी है ना तो वैसे ये हमारी सुबह असेंबली यही होती है रोजाना। 900 आ जाते हैं? नहीं, ये हमारे हॉस्टल वाले बच्चे हैं, अच्छा बाकी तो उनका अलग है, बच्चियां वहाँ अपने उसमें रहती हैं। ड्रेस का उनका अच्छा तो सिर्फ हॉस्टल वालों की असेंबली अलग होती है? उनके अच्छा उनका निज़ाम तालीम और पीरियड सारे मुख्तलिफ है ना जी। अच्छा अच्छा 24 घंटे का एक निज़ामुल औकात बना हुआ है ना इनका, क्योंकि यहीं इन्होंने रहना है, यहीं से इनका ये हॉस्टल है, यहाँ रिहायशें हैं, यहाँ ऊपर इसमें कितने बच्चे हैं? ये हॉस्टल में मेरे 340। आप वार्डन हैं? नहीं, वार्डन रियाज भाई हैं, वो ये मेरे मुआमिन है। मैं सही। ये रोजाना असेंबली, तलबा की हाजिरी, असातिज़ा की हाजिरी, हमारा 0 पीरियड होता है, इसका भी पेपर होता है। पूरा हफ्ता तकसीम है, दर्स कुरान, दर्स हदीस, आदाब ज़िंदगी, अखबारात के हवाले से, जनरल वैसे नॉलेज के हवाले से एक साथ सही। तो बैठ के होती है, खड़े होके होती है? नहीं, ये बैठते हैं गर्मियों में ना, जब मतलब फुल गर्मी होती है, मौसम ठंडा नहीं होता, तब प्लाट में कराते हैं, उसमें हल्की फुल्की पीटी भी हो जाती है, वो खड़े हुए असेंबली होती है बाहर। ये जो ग्रासी प्लाट है इनमें, और सर्दियों में सर्दियों में ये पीटी शीटी नहीं, नहीं? उसमें नहीं। ये कारपेट और साउंड सिस्टम जो मुझे आपके पास छोड़े थे ना वहाँ पे दफ्तर में, गाड़ी इसमें रहते हैं। इसके ऊपर हमने पर्दा बना दिया है, बच्चे वैसे ऊपर गर्मी में सो भी जाते हैं, कोई और एक्टिविटी हो तो ऊपर भी बना देते हैं। सब कुछ
दूसरा स्माइल तुम शेयर कर दो अपने जब तक ये सारा एक ही आया है अभी बंद करके शेयर कर दो थोड़ा सा बेटा, बंद कर दो। सही है तो बंद हो जाते हैं तो डिसकंटिन्यू हो जाती है जी कोई बात नहीं देख लें तुम भी तो दो लोग वो भी आ गए हाय जनेत हाउ आर यू नी हाउ हाय जनेत नीचे क्या है बता दियो। नीचे भी इसी तरह के कमरे हैं बेसमेंट। ये नवाब बालपुर के बनाए हैं डिजाइन तो वही है ये हमसे तो पहले के बने हुए हैं। ये पुराना हॉस्टल है, इसमें भी बच्चे पहले 12-12, 14-14 रहते हैं कमरे में, अब हमने 6-6, 7-7 कर अब दिए। क्या रहता है बकरे बच्चे ही रहते बच्चे ही हैं। लेकिन 6-7 कर दिए, 6-7 4-4 इधर आ गए ना। तो इनमें और उनमें क्या फर्क है कोई फर्क नहीं है, बस ये हम बड़ी क्लास इधर रख रहे हैं, छोटी क्लास इधर है। तो वहाँ छोटे बच्चे हैं। हमारे एक बड़े हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कभी भी स्टेयर बनाओ तो 2 रंग की बनाया करो, एक लाइट और एक डार्क, एक लाइट और एक डार्क। इसकी वजह जब आप उतर रहे होते हैं तो आपकी आंखें धोखा कर जाती हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं। सामने क्या बन रहा है? ये सामने नीचे हमारा मेहमान खाना है, दारुल हदीस की क्लास है, एक मीटिंग रूम, दूसरी फ्लोर दारुल कुरान है, और ये जो साइड पर है ये बच्चियों का है, जो मैंने आपसे दारुल कुरान ये दारुल कुरान ऊपर वाला तो क्या होता है हिफ्स कुरान मजीद बच्चे हिफ्स करते हैं। 4 क्लासें हिफ्स की हैं, एक तजवीद की है, 5 उस्ताद को। आपका इतना अच्छा हॉल है, इसको हिस्सा नहीं बना सकते ऊपर? क्या हो रहा है अगर नीचे बंद कर दें आप? जी उसका वो नहीं है, क्लास का कंसेप्ट नहीं बनता। एक क्लास में बैठे हैं 5 उस्ताद, सो रहे हैं, उसके साथ हर एक का सेपरेट कमरा है। देखने वाले हजरातों से गुजारिश है कि इनकी वीडियो को शेयर करते हैं, जाके ज़्यादा लोग जो हैं इसको रीच कर सकें, ज़्यादा लोग देख सकें, उसी तरीके से और जो भी इनकी मदद करना चाहे या देखना बिल्डिंग सारी चाहे एक है, वो हेल्प आप। वॉशरूम, अस्सलाम वालेकुम इनाम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। ये 2 फ्लोर उन्होंने बना के दिए। कौन से फ्लोर दिखा रहे हैं? यही ये नीचे वाले 4 कमरे, ये 4 घर हो गए, 4 ऊपर हो गई, साथ ही घर है। असाजा के घर। तीसरा ये हम बना रहे हैं। अच्छा, ये आपने मुझे बताई थी, ये क्या चीज़ है सामने वाली? मैंने ये भी हॉस्टल है। ये भी हॉस्टल है। जब ये नहीं था तो बच्चे इधर ही रहते थे ना जी। अब भी रहते हैं। अभी पहले वो उस कमरे में 12, 14, 11 रहते थे, अब 4-4 इधर आ गए, बाकी कहीं 6 हैं, कहीं 7 हैं। वो बेहतर हो गया ना जी रिहाइश का। ये भी हॉस्टल ही है, ये भी ये भी हॉस्टल है। ये हमारा तालीमी ब्लॉक है, सिर्फ दौरादीस की क्लास इधर है और शोबा हिफ्ज और कुरान वो इधर है, बाकी सारी क्लासें इधर। इस वक्त यहाँ पे 700-800 बच्चे हैं। हाँ जी, बच्चे बच्चियाँ। क्योंकि जो हम अखराजात काउंट करते हैं वो रिहायशी बच्चों के हॉस्टल की, तालीम तो सबके लिए है, खाना वो रिहायशी बच्चों के लिए। मैं फिर आता हूँ जरा। ठीक है, आप अकेले जाएंगे या मुझे चल कहाँ जा रहे हैं? वही उन्हीं के पास जहाँ रात बैठे। एक इसमें रेहान भाई, हमने 1993 से आटा या गंदम खरीद नहीं करते, हम जिम्मेदारों से उशर की मद में कलेक्ट कर लेते हैं। उशर क्या होता है? उशर ये गंदम के जिसमें ज़कात होती है, तो अजनास पे उशर होता है। तो वो अपनी अपने इशार निकाल के थे। हाँ जी, जिनको अल्लाह ने शऊर दिया वो निकालते हैं, हम उनसे ले जाते हैं। तो चक्की हमने अपनी लगाई हुई है, सफाई का निज़ाम अपना बनाया हुआ, गंदम स्टोर अपना बनाया हुआ है। तो बेचना शुरू नहीं कर रहे? नहीं बेचते, जब कहीं खराब होने वाली होता था ना, बाज़ औक़ात कोई गीली आ जाती है, कोई खराब हो जाती है, वो बेचते हैं, फिर उतनी गंदम ले लेते हैं। नहीं, जैसे आपके पास चक्की लगी है तो उसको एक छोटा सेक्शन बना के बेचना भी शुरू कर दें, उसकी जो आमदनी है उसके फिर चेकअप कौन इसकी निगरानी करे? सही। बात वही आ गई, कौन निगरानी करे?
ये जो चक्की भी लगाई इसकी मजबूरी ये थी, आटा बाहर भेजते थे गन्नों, आटा वो मज़े वाला नहीं आता था, रेडी का किराया लेता तो पता नहीं वो क्या पीस के देता था हमें, फिर मजबूर होकर चक्की लगाई। सही। तो भाई आपके पास सुनने वालों से कि एक बार कोई तरकीब हो कि कौन मैनेज करेगा, किस तरह मैनेज करेगा, तो इनको ज़रूर बताएं। सही है ना? ये क्या करना है? ये हमारा तालीम नहीं क्लास है, ये आप कंप्यूटर लैब में 7 साल ये दिखता है और 7 साल वो क्लास में आना है, प्लस लेकर 5 साल 5 लास्ट में बहुत सारे देखने वालों को ये हमारे बच्चों शिकायत को होती है कि मदरसों में कंप्यूटर जब तक नहीं जो पीरियड होते, होता है वो क्लास यहाँ आ जाती है, टीचर आ जाता है यहाँ पर। तो इस्तेमाल कम हुए हैं लेकिन होते हैं कभी कभी। नहीं नहीं होते रोजाना होते लगते हैं यार। ये मुल्तान है ना, आपने हाथ लगाया, गर्द गर्मा गदाओ गोरिस्तान अस्त, 4 तोहफा है मुल्तान अस्त, तो गर्द तो मुल्तान का तोहफा है। अच्छा, और ये जो जगह है यहाँ तो बहुत ही पोल्यूशन होगा वैसे। वालेकुम अस्सलाम। ये नूर खान साहब क्या अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? क्वेश्चन ये इंचार्ज हैं यहाँ के, ये इंचार्ज है। इस क्लास के? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं नूर भाई? इनको ऑफिस कराते हैं अच्छा, और MS ऑफिस, उसमें सारे कुछ आ जाते हैं, MS वर्ड है, एक्सेल जो है, और क्या सिखाते हैं इसके बेसिक अलावा? चीजें, भाई ये बेसिक चीजें इनकी सिखाते ईमेल नहीं सिखाते? हैं। नहीं ईमेल तो वो जाहिर है वो तो जिम्मन सिखाते हैं, मतलब प्रोग्राम यही है। कोडिंग नहीं सिखाते? नहीं बाकी चीज़ें नहीं, नेट इनको सिखाते हैं, बाकी यही जो बेसिक प्रोग्राम है जो इनको आगे जो है ना, जैसे MS वर्ड जो जाते जो इन पेज हैं, कोरल ड्रा वगैरह ये सब टच करते हैं। कोरल भी दिखाते हाँ हैं? ये भी सिखाते हैं। अच्छा, और कोडिंग नहीं सिखाते? नहीं ये नहीं सिखाते। एक स्टैनफोर्ड की एक लैंग्वेज है, नई कोडिंग लैंग्वेज है, स्टैनफोर्ड ने एक नई कोडिंग लैंग्वेज बनाई, इसका नाम है स्क्रैच। 6 मिनट में एक बच्चा गेम बना सकता है। कितने देर में? 6 मिनट। 6 मिनट। तो ये जो आपने बच्चे वहाँ देखे छोटे छोटे, वो गेम बनाते हैं अपने, 8-8 साल के, 9-9 साल के, उनके लिए बनाई है, बड़ों के लिए नहीं बनाई। तो बड़े कितनी देर में बना लेंगे फिर? बट उसका मकसद ये है कि वो कॉन्सेप्ट उनकी क्लियर हो जाए कि कोडिंग करते कैसे हैं, कोडिंग क्या होती है, उस बेसिकली मैथ्स होती है। तो अगर आप वो इंट्रोड्यूस करा दें एज अ क्लास स्क्रैच की, तो उससे जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में हर चीज़ की कोड हो, जो भी कोडर होगा ना उसकी वैल्यू इंस्टेंटली ज़्यादा होती है। जो भी कोड लिख सकेगा उसकी कीमत प्राइस बाजार में ज़्यादा होगी, भी वो कोड डिफरेंट चीज़ों का लिख सकता है। अभी जैसे इस्लाम 360 मैंने आपको भी बताया था, अब वो बंदा कोडर नहीं था, तो वो इस्लामिक स्टडीज़ भी उसने नहीं की हुई थी, बट उसने बनाया। तो अगर जो इस्लामिक स्टडीज़ जिसके अंदर इस्लाम कुटा हुआ भरा हुआ होगा वो कोड लिखेगा, तो वो अपने मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सके। तो मेरा सजेशन है कि आप स्क्रैच की और PHP को भी टच कराएं ज़रूर, और भी एंड्रॉयड की भी क्लास करें, क्योंकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं। बट इंट्रोडक्शन करा दें कि उनके अंदर अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, ये पता होगा हमसे। ठीक है। हाँ नहीं ठीक ठीक ठीक। और MS ऑफिस की जगह मेरी सजेशन है कि आप गूगल डॉक्स पे आ जाएं, जो कि फ्री है। MS ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ता है, और गूगल डॉक्स वही चीज़ है बट वो मुफ्त होती है, लेकिन वो इंटरनेट पे चलती है। बिल्कुल। और माजरत जो आता होगा अपनी हिकमत झाड़ता होगा, माजरत के साथ। कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बड़े अच्छे जो है ना जी वो है तजावीज़ है ना, खुश रखिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जब यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तो यहाँ हमारा मैसाल होता है पुराना। अच्छा, यहाँ खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने बनी हुई है, पुरानी बनी हुई है। तो बच्चों को रंग रोगन हाथ में नहीं थमा देंगे, चलो भाई जरा शुरू हो जाए, हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन रंगीन कर दो अपने मर्जी का। ये रेहान भाई, हमारे बच्चे कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं जनाब इसको आप, तो ये अलग कमरा रखा हुआ है, वो फिर उस हॉस्पिटल से इधर मुंतकिल हो जाता है। बच्चे ही उनकी खिदमत करते हैं, बच्चा जिम्मेदार है, दवाई जो डॉक्टर ने दी वही आगे 2 दिन 3 दिन वो यहाँ रहा, जब ठीक हुआ अपने कमरे में चले जाते हैं।
अभी ये मुरम्मत तो करा है, लेकिन ये खराब हो जाते हैं वैसे भी। अभी है इरादा हमारा, ये सर्दियाँ थोड़ा सा गुजर जाएं तो फिर हम इसको वाइट वॉश का। बस इसको आप वो बना लें राइटिंग बोर्ड, बच्चे इसी पे आए हैं, इसी पे चलो भाई शुरू हो जाओ, जो लिखना है लिख दो, इस गन से तो अच्छा हो। मैंने करवाया ना, पूरा दोबारा पेंट करवाया, बच्चों से कराए। बच्चों ने पेंटिंग करी है। आप व्हाइट बोर्ड बना देना उसको, चलो भाई करो। ये हमारी लाइब्रेरी है। अस्सलाम वालेकुम। वाईफाई है लाइब्रेरी में? इंटरनेट कनेक्शन एक दिया हुआ, वाईफाई नहीं दिया हुआ। और बच्चों को इजाजत है वाईफाई की? नहीं, यहाँ पे ये है कि मतलब सिस्टम दफ्तर के अंदर है, इंटरनेट वहाँ पर है। अगर किसी ने तहकीकी हवाले से कोई मालूमात लेनी है, यहाँ पे लैपटॉप मौजूद है, इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। अब्बा से बात की मौजूदगी में जो रिसर्च वो करना चाहता है उनसे रहनुमाई लेके वो कर सकता अब्बा से बात करनी है, पप्पा से बात करनी है, वो क्या सऊदी में रहते हैं, नहीं। व्हाट्सएप चलाना है फिर नहीं, वो तो हफ्ते में 2-4 घंटे तो देते हैं जाते। वो आप डिस्कस कर रहे थे ना क्या? कि मनफी या तो ऊपर को बैठा हो, ओवरऑल हमारा मुआशरा तो या आप भाग भाग के क्या करेंगे उसके, जब वो बाहर निकल जाएगा दरवाजे से? कोशिश तो अपनी तरफ से तालीम यहाँ बैठ के करें जो मर्जी है यार, कि ये बच्चों को खुला नहीं तो यहाँ लगा दें वाईफाई, यहाँ बैठ जाओ बेटा चलाओ। कनेक्शन दिया हुआ है। नहीं व्हाट्सएप तो नहीं चलता पीसी पे? हाँ, वाईफाई मतलब वो सिस्टम पे लैपटॉप पे जो कुछ कर सकते हैं। मोबाइल 900 में से 100 बच्चों के पास तो स्मार्टफोन होगा। हॉस्टल में स्मार्टफोन जो है ना वो अलाउ नहीं है। तो कर देना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अब जब आप तालीम दे रहे हैं उस इल्म के दे रहे हैं कि बाहर जाके तुम्हें ये जरूरत पड़ने वाली है, जी जी बिल्कुल। तो वो चीजों में वो भी शामिल है सही। या नहीं है? बगैर मोबाइल के कौन जी, आप जी सकते हैं? नहीं बिल्कुल ये तो है। तो फिर वो तालीम का हिस्सा नहीं हुआ। फोन पे बात कैसे करनी है, लोगों से मुखातिब कैसे होना है, लोगों से किस तरह, ये भी एक मेरे ख्याल में एथिक्स का हिस्सा है। नहीं ये किताबें हमारी रिसर्च वर्क की है, ये वाली। अच्छा। PhD करना चाहे कि हम फिर यूनिवर्सिटी से लोग भी आते हैं। सही। ये किताबें हमारी यहाँ निसाब की हैं, जिनको साल में शुरू में हम बच्चों को देते हैं, साल के आखिर में उनसे वापस लेके फिर अगली क्लास को देते हैं। सही। अगली जगह चलो। अगर आपके पास कोई नादिर किताबें हो तो वो books.google.com पे जरूर डलवा दें, स्कैन करके, जाके ज़ाया ना हो जाए ना, टाइम के साथ साथ वो ज़ाया हो जाए। वैसे चलना है। क्लासे कहाँ होनी है? क्लास ऊपर अभी हो रही है? हाँ हो रही है। चले। जीवन बच्चे गार्डनिंग वगैरह करते हैं? नहीं, वो माली है बस वो। नहीं, मगर ये चीज़ें भी बच्चों को सिखाइए ताकि उनको शौक पैदा हो गार्डनिंग का। मैं तो कहती हूँ बड़े बड़े लड़के हैं तो अपने आप वाइट वॉश करें, सही। क्या जरूर, मतलब जी जी सबसे ज्यादा ये है कि इनको ये एक चीज पैदा हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हाथ से काम करने की आदत नहीं है ना लोगों में। काम करने की आदत है। सफाई तो वो प्लाटों की बच्चे करते हैं, कमरों के अंदर वही करते हैं, क्लासरूम्स के अंदर बच्चे करते हैं, सड़कों पर खाकरोब है। वो भी उन्हीं को दें। आप जापान जाते हैं, बच्चों बाथरूम धोते नहीं धोते? सब धोते हैं। फिर तो यहाँ क्यों नहीं धोते? जापान के स्कूल का है था, इतने छोटे बच्चे नहीं, ये हर साल जापान जाते हैं आठ भाई। दफा गए हैं। फिर हम क्या बताएं, वो तो आँख से देख कर आए, हम तो बातें सुन के आए। नहीं तो ये व्हाइट वॉश लड़के करें ना, आपके पास जो बड़े लड़के हैं आजकल तो वो एक आता है डंडे में लगा देते हैं, उससे ऐसे करते रंग ला के रख दें, चल भाई डिजाइन जो मर्जी करना है कर दो, क्या है, अस्तर तो बनेगा ना, कुछ नहीं बनेगा तो। हैं। असल में हमारे अंदर जो शऊर नहीं है ना, शर्म समेत के अंदर जो सफाई कर लेते हैं और घर के बाहर गंदगी छोड़ देते हैं। तो मैं बैठक स्कूल गई थी, वहाँ भी मैंने कहा बच्चों को कहो कि सड़क की भी एक दिन सफाई करें और बच्चों में शऊर पैदा करें ना। आप हफ्ता बनाते होंगे सफाई का हफ्ता, इस तरह आप एक बनाएं और उसमें क्या है कि आपने अपनी जाविया को संभालना है। पेंट, कोई बच्चे पेंट कर रहे हैं, जब 900 बच्चे हैं, कोई पेंट करे, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई झाड़ियों को काट के सही कर रहा है, मतलब एक
रास्ता वो यहाँ वाली बात, मैं जब पहली दफ़ा 99 में गया टोक्यो, तो जो हमारा सेंटर था उसका मोर छोटा सा था, मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 12-14 फुट होगा पीछे। अब हमारा तो ये होता है कि मैंने अगर मुसलमान हो ना, अपनी सफाई करनी है तो अपना पूरा अगले के गेट पे रख देना है, इधर वाला भी घर वाला। लेकिन उसने क्या किया, दाएं वाला आ रहा है तो वो अपने घर की भी कर रहा है, अपने घर से आगे 2 फुट आगे भी कर रहा है, इधर वाला आ रहा है जापान में, और वो कूड़ा उठा के अपनी डस्टबिन में रखा। तो ये यहाँ पे भी तारुफ कराया ना। ये चीज बच्चों में पैदा करने, देखिए तालीम तो सब दे देते हैं, लेकिन ये इंसान, अच्छा इंसान बनाना, शऊर देना, इन सब चीजों की सफाई, हम आधा तो सब निस्फ ईमान है, तो ईमान उससे तो भर रहे हैं पढ़ा के, लेकिन वो ईमान पैदा नहीं कर रहे, सफाई निस्फ ईमान अंदर से। वो लिखा हुआ है वहाँ पे, बहुत साफ सुथरा नहीं, माशाल्लाह बहुत साफ सुथरी जामे, लेकिन मैं कह रही हूँ बच्चे करें, बच्चों में शऊर पैदा करें कि सफाई करना कोई ये बुरी बात नहीं है। ये जो हमारे यहाँ एक है ना कि ये बुरी बात है। मैंने एक तलवार बिया के लड़के से कहा, मैंने कहा आप नाई भी बन सकते हैं, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसा हमारे जहन में आता है कि वो कोई ख़राब चीज़ है ना, भाई आप जितनी देर उसकी हजामत बना रहे हैं उसको दीन की तालीम देते रहें, बातों बातों में, इस तरह आपके सारे आपके साथी बन जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, बल्कि मेरे हिसाब से भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि हमारे जो तलबा है ना, उनके लिए आप कुछ टेक्निकल इंतज़ाम करें इनको देने का ना, जैसे कि छोटे छोटे काम जो कि वो बाहर निकल, ये अच्छा है, इतना तो हम तवज्जो करते हैं। यहाँ जो हमारे बिजली का काम है वो हम बैंक से नहीं कराते, बड़ा कोई काम हो तो बुला लेते हैं, ये रोज़मर्रा के काम है हमारे बच्चे खुद करते हैं, वो 3-4 की टीम बनाई हुई है तो वही करते हैं। और सीखने के लिए वो रेहान ने बड़ी अच्छी एक दफ़ा बात बताई थी कि कोई मेहमान आए थे, उनके टायर पंचर हो गया, तो इन्होंने अपने आदमियों को बुलाया, बोला जाओ टायर लगा दो, उन्होंने नहीं आता। अगर यूट्यूब में 2-3 वीडियो देखो और फिर जाके उन्होंने टायर लगा दिया। तो इस तरह बच्चे इनके स्कूल में फजल है, इनके स्कूल में कराची में कारपेंट्री का काम सिखा रहे हैं, और माशाल्लाह किसी ने अपना बेड बनाया है, जिस तरह भी बनाए। तो ये चीज़ें लड़कों में, एक तो ये हो कि ये बुरी बात नहीं है, हर काम अच्छा है। मैं तो कहूँ कि उसकी भी तालीम कारपेंटरी की यहाँ क्लास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन की क्लास होनी चाहिए, मैकेनिक्स की क्लास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होनी चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कारपेंटरी के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए या भरी पड़ी हुई है, और वो आरी चाहिए बस। असल में देखिए, जब बाहर की दुनिया में बच्चे जाते हैं ना, तो उनके पास कोई हुनर नहीं होता। अब हर एक तो कितने असातिज़ा बन जाएंगे, नहीं बन सकते नहीं बन सकते, और फिर वो मारे मारे फिरते हैं परेशान। क्योंकि मेरा खुद सबसे बहुत राब्ते में रहती हूँ तलबा अरबिया से, ज़ाहिर है यहाँ से जो निकलते होंगे वो तलबा, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इन लोगों को हर हुनर दे दें, ताकि ये जिंदगी में पैसे तो चाहिए ना, खाने को रोटी तो चाहिए ना, तो उनके लिए कोई इस तरह दे दें कि बाहर निकलें तो अपने पैरों पर मजबूत खड़े हों, किसी के मोहताज ना हो। मेरी गुजारिश है, हुनर से ज्यादा जो उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है ये काम खराब है, ये हम क्यों करें, घटिया काम है। ये अगर निकाल देना तो जितने बाजार में प्रॉब्लम है ना वो सब घटिया है, जिनको समझते हैं ना हम वही है। बर्तन धो लेते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे शर्म आती है उनको। यहाँ बच्चे क्या जी, वो जो डॉक्टर जाते हैं पता नहीं वो आगे करते हैं नहीं करते, बरल वो बर्तन धो के आ जाते हैं कि हमने इंग्लैंड से कर लिया है। तो यहाँ बाथरूम का आप तो खैर जापानी है आधे, तो आपको जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ये मशवरा है हमारा। बाकी क्योंकि उससे पिता मरेगा, हमारे फैमिली में टर्म यूज करते हैं, पता नहीं यहाँ पे कहते नहीं कहते। छोटा बच्चे को छागिर्दी में बिठा देते हैं, 7वीं में, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, जाओ काम करो। वो झाड़ू दिलवाता है आदमी, बाथरूम धुलवाता है। हमने धोए हैं, मेरी तो वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे बाथरूम धोते हैं अपने। मेरे दफ्तर में प्रमोशन नहीं हो सकती, बाथरूम में धोते हैं आपको, हम लोग अलाउड नहीं। मैं हैरान हूँ, एक दफा हम गए, वो मस्जिद बना रहे थे, ये 90 की बात है, 99 की, तो वहाँ ओवर स्टे ज्यादा रहते थे जापान में। हाँ, उस वक्त 9/11 इलीगली रहते थे जापान में। जब वहाँ गए तो फैक्ट्री में काफी सारे, मेरे ख्याल है 200 से ऊपर लोग काम कर रहे थे। वहाँ मैंने पहली दफा ये बात सुनी थी, कहते हैं हम साहब ये जो वॉशरूम है ना, ये फलां मालिक है, ये उसकी बीवी है, ये उसकी बहू है, ये उसका बेटा है, ये सारे, लेकिन बारी बारी सारे आके वो करते हैं, जिस तरह बाकी लेबर करती है ये भी उसी तरीके से करते हैं। तो ये नहीं करेंगे ना तो अंदर से जो है ना वो गुरूर रहेगा, इंसान नहीं बराबर कहाँ से हुए फिर। ये घटिया काम और अच्छा काम क्या होता है। ये हमारा दफ्तर है, ये आपका दफ्तर है। याद रखो।
ये मोहतरम साहब बैठते हैं इधर, अच्छा देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये खुला है सर। ये हमारे मुल्तान बोर्ड के पोजीशन होल्डर बच्चे हैं। अच्छा फोटो भी लगा देना उनकी, फेसबुक आईडी भी लगा दें, मोबाइल नंबर भी लिख दें, तो हम कांटेक्ट तो करें। हाँ भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो? अभी तो होगा कोई सारी मोहम्मद अब्दुल हाफिज, मोहम्मद शफीक है मोहम्मद इकबाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? रेहान। ये हमारा ये आपका रूम है? दफ्तर मालियात है। अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओए, ये हमारे मुफ्ती साहब के दफ्तर है। अस्सलाम प्रोफेसर अब्दुल मजीद रबानी साहब, ये कैसे नायब हैं? मुफ्ती ये आपको लेके आए थे, वो तो नहीं? नहीं, आदाब। खैरियत से सेक्रेटरी हैं। खुद ये 19वें ग्रेड से रिटायर हुए हैं एमर्सन कॉलेज से, यहीं के पढ़े हुए हैं। उसके बाद फिर प्रोफेसर इस्लामियात में रिटायर होने के बाद इनके वालिद साहब मौलाना खान महमूद रबानी साहब बानियान में से हैं, जामिल उलूम के फाउंडर, और मौलाना मौदूदी साहब के दोस्तों में से हैं। मरकजी शूरा के हुक्म जेलों में जाना वो उन्हीं की। ये एक मुझे बात समझ में नहीं है, यहाँ सबकी आंखें भूरी क्यों होती हैं? शेर के बच्चे। शेर के बच्चे। जबरदस्त। ये तो अल्लाह ताला का है रंग है उसके। मैंने नहीं देखे पहले, मतलब डार्क कलर होता है और भूरी आंखें होती अब्दुल है। मजीद रबानी साहब हैं, मौलाना खान महमूद रबानी साहब के बेटे हैं, यहीं से पढ़े हैं। फिर ये एमर्सन कॉलेज में चले गए, वहाँ प्रोफेसर 19वें ग्रेड से रिटायर होकर अब ये हमारे नए मुतमिम भी हैं और इंतजामिया के सेक्रेटरी भी हैं। हमारे इस पूरी एग्जीक्यूटिव के सदर हैं खुर्शीद खान कांजू साहब, जो पहले नायब अमीर सूबा रहे हैं, किसान बोर्ड के भी रहे हैं। खुद वो जिला लोधरा में उनका रकबा है अपना, कॉटन फैक्ट्री ऑयल मिल, तो यहाँ सदर वो है, सेक्रेटरी हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं। ये आप फोटो बना रहे हैं, हमारा ये जो बोर्ड है ना पोजीशन ले रहे हैं, ये फोटो जरूर बनाना। जी फोटो नहीं बना रहे, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, आप देखिएगा जरूर, बताइएगा फिर। ये सरायके में दर्स कुरान देते हैं सुबह रोजाना। तो वीडियो नहीं देखी ना हमने, हमें क्या मालूम? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्लास जाना है या उधर मैं साल की तरफ जाना है? नहीं क्लास। आपने खान एकेडमी पे टाइम लगाया कभी? पता है उसके बारे में? पता भी नहीं। अच्छा। खान एकेडमी एक साहब हैं सलमान खान, उन्होंने आज से 7 साल पहले बनाई थी। 7 साल में वो 700 मिलियन लोग पढ़ा चुके हैं, अकेला आदमी यूट्यूब पे पढ़ाता है। और टाइम का टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में है। बिल गेट्स उसको अपना उस्ताद कहते हैं। क्या पढ़ाता है? मैथ्स पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, सिंपल ड्राइंग करता है और कोई भी बच्चा जाके उसको पढ़ सकता है। तो जो रोल मॉडल है उसका वो ये है, वो भी कहता है, और मेरा भी ख्याल है कि जो क्लास का मॉडल है वो चेंज करना होगा आपको। क्लास में जाके लोगों को पढ़ाना नहीं होगा, क्लास में जाके क्वेश्चन एंड आंसर करना होगा। और जो लेक्चर है वो आप पहले से देख के आएंगे, तो क्लास में बच्चे उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर सेम दे दिया, टीचर चली गई, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। कल मैंने आपसे कहा कि आपने कहा लेक्चर दे, मैंने लेक्चर नहीं देना, लेक्चर तो रिकॉर्डिंग सुनाई जा सकती है। इंटरेक्शन जो है, आंखों से आंखें मिला के बात करना, दिल को से बात करना, वो आप चलेंगे ऊपर जी? होता है। चलो क्लासें हो रही है ना, चले आप थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक और सही, जवानी में तो सबसे चलता है। ये है सब खाना की नसीहत का राज, आप इनको क्या सीढ़ी पे चढ़ना मुश्किल है। नहीं चलेंगे, दर्द होगा तो फिर तो कुछ फायदा होगा ना, बगैर दर्द के नो पेन नो गेन। ये आपने जायका से लगवाया? क्या चीज़? फिल्टर प्लांट। हाँ, नेमतुल्लाह खान साहब इफ्तार कर
ते जायका ने पैसे देते ब्रेक के टाइम बैठ गए बच्चे, उनको बताया ना कि आप आ रहे हैं। अब उनकी ब्रेक ना मार दीजिएगा। नहीं कोई नहीं, उनको टाइम दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। खामसा क्लास है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या होती है खामसा क्लास, किसको कहते हैं? मैं जरा जाहिल आदमी। ये हमारी 5वीं साल की मदरसे की वो ओके। कितने साल होते हैं टोटल? मिडिल के बाद 8 साल मिडिल के बाद 8 साल, और तो 3 साल अभी इनकी मशक्क़त बाकी है। मुशक्कत बाकी। सही। उसके बाद ये BA कर लेंगे, 2 हदीस कर लेंगे, तो BA सेपरेट होगा, BA प्राइवेट देते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से दिलवाते हैं। ये एक अकेडमी है, बाकी इम्तिहान तो बोर्ड ले लेंगे, या वो राबता मदारिस लाहौर वाले लेंगे या मुल्तान बोर्ड लेगा। सही। तो आप लोग सब मुल्तान के हैं? शर्माले सारे, कोई मतलब हमारा कोई पर्दा नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हैं। बता देना बेटा, आपका इलाका कौन सा है? वही बैठ वही बैठ। कोई नहीं, बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। मिल गया। हाँ, सब खैरियत है ना? चले अल्हम्दुलिल्लाह। ये राबिया चौथा क्लास। तो छुट्टी बंद है गई। बस ब्रेक कितने बजे है? यूनिफॉर्म नहीं होता? यूनिफॉर्म सफ़ेद है, लेकिन अब सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा सफ़ेद। तो ये क्या याद रखा क्यों बात है? क्या चीज़ याद? हाँ, किसी का पीरियड है? हाँ, तो रियाजी में बातें वो पढ़ क्या रहे हैं आप? वो खत्म हो गया, उसके बाद अभी साइंस का टेस्ट है। तो वो रट्टा लगा रहे हैं? साइंस के टेस्ट रट्टा ही होता है। साइंस का टेस्ट में रट्टा होना था, तो समझ कैसे आएगा? अरे समझ कैसे आएगा रट्टा लगा के? जनरल साइंस में इतिहास समझने की तो पढ़ने की क्या जरूरत है फिर? याद करने के लिए पेपर तो लेते हैं, तो फिर ऐसा पेपर क्यों देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती हो? समझने के लिए पेपर तो आप तो कह रहे हैं समझ नहीं आता, समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझने की जरूरत नहीं होती, वो समझ में आ गया उसको याद तो करना है। दोनों ओ, किताबें लिखी है। तो समझ में आ गया तो याद करने की अपने लिए। अल्फाज में लिखेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ का सबसे मशहूर खाना क्या है? सबसे मशहूर मुल्तान का खाना क्या है? खाने की क्या चीज़ मशहूर की मुल्तान में? सोना वाला किस कंपनी का? आप कितनी दफ़ा रट्टा लगाया था? जो चीज़ शौक से खाते हैं ना, उसके रट्टा नहीं लगाना होता, और जो चीज़ बेशौक करते हैं वो बेकार होती है। वो खाने का जो बेकार वाला खाना खाया था ना, उसका नाम भी नहीं याद, पता नहीं कहा था, ये बेकार सा हलवा था, कोई होगी कंपनी। तो अपने जहन में उतना सामान ना डालें जो फालतू हो। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। सॉरी यार, आप फेल ना हो के मेरे ना बुरा कहना। अस्सलाम वालेकुम। सर, रियाजी याद करने वाला क्या काम होता है? अच्छा, ठीक। एक दफा एक साहब आइंस्टाइन के पास गए। आइंस्टाइन तो मालूम है ना कौन? आइंस्टाइन, हाँ। एक साहब थे, वो कहते हैं दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी। अस्सलाम वालेकुम। क्या रट रहे हैं? नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं?
आती है? गप्पे लगाएंगे अंग्रेजी में? लगाएं? अरबी तो आती नहीं मुझे, जाहिल आदमी। अरबी किस किस को आती? सही फ्लुएंट कौन है? आपको है? आप फ्लुएंट है? मुकालमा कर लेते, वेरी गुड। और अंग्रेजी में फ्लुएंट है आप? फ्लुएंट है मतलब फ्लुएंटली बोल लेते हैं? कुछ हद तक। थोड़ी कहानी सुनाए कोई, अपना तारुफ करा देंगे। I am Hasanuddin. I read in class 8th. I am in Madrasa Jamia Ulum in Bhutan. Very good. I am from Naya. Oh, nice. And what's your intention for the next 10 years? I want to be here and become a professor Of what? of Islamiyat. Very cool. Thank you. Very nice meeting you. आपका नाम? Hasanuddin. हसन भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, आप इनका वक्फा खत्म करा दें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं बेटा? तो आइंस्टाइन के पास एक दूर से आदमी आता है और पूछता है, यार ये बताओ फलाना चीज़ कैसे काम करती है? कहता है मुझे पता नहीं। फिर कहता है कि ये फलाने मुल्क का दारुल खिलाफा क्या है? कहता है मुझे पता नहीं। तो सुसाइड खाने लगता है, यार मैं इतने दूर से आया हूँ आइंस्टाइन का नाम सुन के, तो ये सब मुझे तुम्हें पता ही नहीं है। कहते हैं जो चीज़ किताब में लिख के मैं ढूंढ सकता हूँ, मुझे उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? तो आज अगर आप जो चीज़ गूगल पे लिख के लिख सकते हैं, उसको दिमाग के अंदर छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर हमें बड़े लोग पैदा करने, तो हमें सोचने वाले बच्चे चाहिए। छुट्टी हो गई? ये वक्फा मैं साल की तरफ चलेंगे। ख्वाहिश नहीं, मेरी तो ख्वाहिश नहीं है। जैसे अम्मी कहते समय, दारुल कुरान की तरफ। जैसे अम्मी हुक्म करती। हिफ्ज़ में छुट्टी हो गई? सुबह बैठते हैं नहीं, फिर वो ठीक। हिफ्ज़ में छुट्टी हो जाती है। 11 बजे यहाँ पे हो या तमाम मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब जी, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। तो हम तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपने गिराए, आपको पता है आपने गिराए? बाहर गली में लोग भी लेने आते हैं, वो गाड़ियों में रखी हुई है, सप्लाई देते हैं घरों में। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने गिराए? नहीं ना। ये खिदमत की उसको बनाइश करती है इस मदरसे का। मदरसा से की जगह मेरी किताब की थैली ले आओ और मेरे कार्ड्स की भी वो जीप की थैली। चल झंग के पास एक जाना है, तो बट सीन था क्या था पता नहीं, वहाँ भी मस्जिद के साथ ये लगा हुआ था और वो लोग आ रहे थे लेने के लिए पानी। रसूला भाई, हसीब भाई से क्या मारे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हुआ, ज़बान घर रखा है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो बीमार लग रहे हैं। आप बीमार हैं? फिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
ये भी बीमार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आवाज़ नहीं आई यार, ठीक नहीं लग रहे। कहाँ के हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर्दी सही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है? मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद भाई, और आप? बदर जमील। आवाज़ ही नहीं आई। बदर जमील। आपा बदर नहीं समझ आई ना, मेरा बहरा हूँ, थोड़ा ऊंचा बोल दो। बदर जमील। बदर जमील। और आपका नाम? जहान जेब। और आपका नाम? खालामी। खालामी कैसी हैं? फहद भाई। और आपका नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, कहाँ के हैं? भावलपुर। भावलपुर। आप? जलालपुर। और आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या नाम है? आवाज़ नहीं आई। सादिया? साहद या साद? आइन के साथ। वेरी गुड। और आप कहाँ के हैं? नहीं, कहाँ के हैं भाई? झंग से आए। वेरी गुड। और आप? साद भाई? जलालपुर। आप? खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, आपकी टोपी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आपका नाम? आवाज़ नहीं आ रही यार, मैं ज़रा ऊंचा सुनता हूँ, बहरा हूँ। शाइब है। वेरी गुड। ये है ना बस कारी साहब। क्या पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये कर रहे हैं? हम लोग सारे फेसबुक पर फेसबुक कौन कौन चलाता है? कभी कौन आप चलाते हैं? और आप भी चलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो मैं फेसबुक पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपको 30 लोग देख रहे हैं दुनिया भर से। एक सऊदीया से देख रहे हैं, एक दुबई से देख रहे हैं, एक जापान से देख रहे हैं। चलें, आप लोग मिलके कौन सी कहानी सुनाएंगे? धक्का नहीं लगाओ, आराम आराम से, आराम। चलो, सोना पीछे दिया। सब नजर आ रहे हैं? अरे गिर जाओगे। क्या हुआ? चलो, तुमने नाम नहीं सुनाया। शुआइब। शुआइब कैसे लग रहे हो? टोपी उतार के दिखाना। वेरी गुड। अब लगा के दिखाओ। वेरी गुड। भाई, किसी को कुछ सवाल है इन बच्चों से? बच्चों से कोई सवाल है? बच्चों से सवाल किसको है? कोई सवाल ही नहीं कर रहा। चलो, सबको हाथ दिलाओ। अच्छा, ये बताओ फेसबुक पे कौन कौन है? आ जाओ, मुझे नाम बताओ अपने, सब लोग हम तुम्हें ऐड कर लेंगे, दोस्त बना लेंगे। किस किस को दोस्त बनाने? चलो, नाम बताओ। मुजाहिद। आगे पूरा नाम बताओ ना। मुजाहिद मोहम्मद मुजाहिद हुसैन। मोहम्मद लंग। मुजाहिद लंग जी। लांग भाई, लांग। मुजाहिद हुसैन। मोहम्मद वसीम। तो ढूंढेंगे कैसे फेसबुक पे तुम्हें? मेरा नाम है रेहान अल्लाह वाला, शैतान वाला नहीं। कौन सा वाला? अल्लाह वाला। तो आप मुझे ऐड कर लेना और नीचे जाके इस वीडियो के अपना नाम लिख देना, टैग कर देना, तो आपको सब लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है? कौन कौन है हाथ उठाए फेसबुक पे? क्या नाम है आपका? ओहो, वेरी गुड। रेहान शैतान वाला। मोहम्मद शलबा। सिद्दीक बलोच। अल्लाह वाला। मोहम्मद मुजाहिद। अच्छा। और टच फोन किस किस के पास है? और यहाँ मदरसे में वाईफाई होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कुछ समझ नहीं आया, हाथ उठा के बताओ।
आवाज से नहीं, हाथ उठा के बताओ। कितने लोग कहते हैं वाईफाई होना चाहिए? ये ओके। और कितने लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए? 3 लोग। या उंगली उठा रहा, हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठा के बताओ ना। अच्छा, और स्मार्टफोन कितने कहते होना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। भाई इसको नहीं देंगे, सबको बाकी को दे देंगे। जी चलो तो उनको बताओ ना अल्ताफ भाई को कि भैया होना चाहिए। वो खड़े हैं पीछे, देख रहे हैं सब क्या तमाशा हो रहा है। खिंचाई होने वाली है। चलो अब तो मुझे बताना पड़ेगा। चलो भाई, सलाम वालेकुम। बच्चों में तो बहुत करंट है भाई आपके। ये तो आपको बताना पड़ेगा। चलो छुट्टी। चलो बेटा। अच्छा जी, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना प्यारा आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की। एक दफ़ा बहुत सारे लोगों की गुजारिश है कि बता दें जगह क्या है, इसका नाम और ये लोकेशन क्या है। ये लिखा हुआ है जामिया उल उलूम, फिर एक दफ़ा दोबारा मदरसा जामिया उल उलूम मासूम शरोड़ मुल्तान। ठीक है। और आपको अल्ताफ भाई को आप ऐड कर लें फेसबुक के ऊपर। आपका मोबाइल नंबर है 03009634 और ये हाथ में आए तो ये इनके असिस्टेंट है, इनका नाम है हाफिज नसरुल्लाह रहीम। रसूलुल्लाह भाई। और आपका मोबाइल नंबर है 0300-683-7746। अच्छा जी, किसी की सिफारिश आई है कि कोई किरत सुना दे, कोई किरत सुना सकता है? हाँ जी बेटा। कौन सुनाएगा? पकड़ा है। कौन सा? आ जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वन्नहारि والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। और कौन सुनाएगा अभी? कोई और है भाई लाइन में? हाँ आप सुनाइए। चले जरा किरत जरा टशन टाट किस्म की है। टोपी आ रहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاك الله جزاكم الله